Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एटीआई। बात करें मार्केट, कल क्या होगा? क्या फ्राइडे के दिन बाजार में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ना? पूरे हफ्ते हमने गिरावट देखा, आज हमने एक रिवर्सल देखा। मॉर्निंग पे स्टार्टिंग पे बाजार गैप अप खुला और उसके बाद उसी हायर लेवल को बाजार ने जीतो और मेहनत किया, एक रेंज बाउंड के अंदर ही बाजार सस्टेन करके हायर लेवल पे क्लोज हुआ। जी हां, आप देख रहे हैं यहां पे बाजार में गैप अप खुला और हल्का सा ऊपर जाने के बाद एक हाई लगाने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, बट अपने आप को एटलीस्ट 24,200 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर लिया। बैंक निफ्टी भी एटलीस्ट 57,500 के जोन के आसपास अपने आप को क्लोजिंग दिया और सेंसेक्स भी आज 77,537 के लेवल को रिगेन करके सस्टेन किया है। हालांकि दिन का हाई तो 77,611 पे भी था, बट एक्सपायरी के दिन जहां पे बाजार में सेलिंग प्रेशर होता है, बाजार अपने आप को हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। इसमें अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे का रीजन भी है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जियोपॉलिटिक्स में हमारा काफी कुछ कबड्डी तो चल ही रहा है, बट इंडिया और जापान के बीच में एक आज एमओए साइन हुआ, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ा पॉजिटिविटी है। यूनिकॉर्न के ऊपर बात किया गया, प्लस शिप बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, काफी कुछ चीजें हैं और लॉन्ग टर्म ऑन द वर्ज ऑफ 10 इयर्स के लिए आप देखोगे तो एक अच्छा खासा दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ और इस डील की वजह से क्या हो रहा है ना कि इंडिया का डिफेंस में भी हमने और थोड़ा सा स्पाइक अप हमें देखने को मिलेगा। स्पेशली कुछ स्टॉक्स, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट आप चाहे तो एक बार सर्च कर सकते हैं, तो दो स्टॉक्स विल आल्सो प्ले अ वेरी गुड रोल, अब मैं ऐसा कह सकता हूं। और अभी फिलहाल ऑयल के प्राइसेस का बात करूं तो जी हां, ऑयल के प्राइसेस आप देखोगे तो लगातार यहां पे हमें स्पाइक अप देखने को मिला। तो सुबह सुबह जो ऑयल के प्राइसेस थे उससे भी अभी क्लोजिंग में बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 93.72 और WTI 86.51 पे चल रहा है ना। ऑयल के प्राइस बढ़ने के बावजूद इंडियन बाजार पॉजिटिव बंद हुआ है। वेल, दैट्स गुड एंड बिकॉज ऑफ दैट डील, बिकॉज ऑफ द वैल्यू बाइंग, बिकॉज ऑफ सेक्टर वाइज जो हमने बाइंग देखा, ऑटो, रियलिटी, मीडिया काउंटर्स पे हमने देखा, आईटी काउंटर्स में देखा, प्राइवेट बैंक्स में देखा, इस वजह से बाजार में पॉजिटिविटी आया। बट इस बढ़ती ऑयल के प्राइस का ना एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें शायद बाजार में नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। ना निफ्टी अपने मीन लेवल को रिगेन किया, 24,250 के ऊपर मार्केट बाउंस बैक किया था और आपने मीन लेवल को टेस्ट किया, बट ठीक है अभी सस्टेन नहीं कर पाए बिकॉज जो क्लोजिंग है वो आपका 24,230 के आसपास हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग मीन लेवल से थोड़ा नीचे है बट वेरी क्लोज टू द मीन लेवल। और कल के वीडियो पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि इधर बाजार 24,000 टेस्ट करके ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ गिरावट देगा, फिर 23,800 को चेस करेगा, या फिर बाजार 24,200 और 24,300 को चेस करेगा। तो मार्केट में आज बेयर ट्रैप किया, एक रिवर्सल हमें देखने को मिला और बैक टू द मीन लेवल के आसपास बाजार जाके बंद हुआ। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का भी हालत बिल्कुल सिमिलर है। यहां पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी मीन लेवल के नीचे था और यहां पे बाजार मीन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया, बट वापस क्लोज किया मीन लेवल के आसपास, ठीक है। और सेंसेक्स का भी अगर आप चार्ट देखोगे, एक्सपायरी का दिन था, यहां पे भी आप देख सकते हैं बाजार मीन लेवल के आसपास आके बंद हुआ, हालांकि हम लोग मीन के नीचे थे। नाउ बेस्ड ऑन दैट बाजार में सेंटीमेंट थोड़ा सा अभी परिस्थिति बदल रहा है, बट जैसा मैंने कहा कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारा इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। पूरा हफ्ता जो था ना, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक हम लोग डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे चले और थर्सडे यानी कि आज सेंसेक्स एक्सपायरी दिन बाजार में एक रिवर्सल देखने को मिला और कल भी अगर ये रिवर्सल कंटिन्यू करता है तो ठीक, बट जिस हिसाब से कंसोलिडेशन किया ना, हायर लेवल पे जो रेंज बाउंड किया और जो बाजार रेजिस्टेंस फेस किया, कल अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया तो मार्केट के लिए वापस एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। चलिए लेवल्स का बात करेंगे, बट उससे पहले एक बार आपको दिखा देता हूं सेक्टर वाइज बाजार में आज पीएसयू बास्केट साथ नहीं दिया, केमिकल साथ नहीं दिया, बट बाकी सारे काउंटर्स में जबरदस्त तेजी, स्पेशली रियलिटी, मीडिया काउंटर्स में देखेंगे तेजी रहा, आईटी काउंटर्स में तेजी रहा, पीएसयू बैंक छोड़ दे तो प्राइवेट बैंक में तेजी रहा और ऑटो सेक्टर्स में चला। फिर उसके बाद देखेंगे तो आपका फार्मा चला, हेल्थ केयर चला, कंज्यूमर ड्यूरेबल चला, ऑयल एंड गैस फ्लैट रहा, ज्यादा कुछ खास मिला नहीं। और इसी के साथ साथ आप देखोगे तो हमारे जो एफआईएस का बात करूं, एफआईएस ने यहां पे भी 407 करोड़ का कल बाइंग किया था और डीआईएस ने 3,970 करोड़ से ज्यादा बाइंग किया, तो यहां पे भी अच्छा खासा बाइंग हमें नजर आया। और टेलीग्राम पे हम लोगों ने क्या किया, चलिए वो दिखा देते हैं। तो सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का क्या सेटअप होता है, क्या लॉजिक होता है, ये शेयर करता हूं मैं और हमारी टीम भी। तो यहां पे देख सकते हैं मॉर्निंग पे हमारे प्रीमियम ग्रुप को जो भी ट्रेड दिए उसके पीछे का क्या रीजन था वो सब हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। बट जब हम लोग फ्री टेलीग्राम चैनल पे आते तो हम लोगों ने आपको पूरा मार्केट का चार्ट शेयर किया, करंट अपडेट दिया
और उसके बाद मार्केट का पूरा ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया। और यहां पे आप देखोगे ना, हम लोगों ने क्लियरली मेंशन करके दिया था कि पॉजिटिव हुई तक कंसोलिडेशन, यानी कि जो ओवरऑल व्यू है वो पॉजिटिव बायस तो है, बट एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर बाजार सस्टेन अबव द इमीडिएट सपोर्ट देन कीप द अपसाइड इंपैक्ट इंटैक्ट रहेगा, नहीं तो फिर रिजेक्शन या रेजिस्टेंस में लीड टू अ रेंज बाउंड ट्रेड। ये हम लोगों ने आपको हमारा जो व्यू है वो मेंशन करके दिया था। जी हाँ, और उसके साथ साथ हम लोगों ने हेज स्कैल्पिंग ट्रेड किया, और ओवरऑल आप देखोगे तो हम लोगों ने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे करीब करीब 394 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया, दोनों सेट का ट्रेड किया। और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में 335 पॉइंट का हम लोगों ने कैप्चर किया। यहां पे हम लोगों ने मॉर्निंग पे कॉल ऑप्शन का ही ट्रेड लिया था, और जब आप प्रॉफिट आ गया ना, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने हेज लॉक किया, सो ताकि हमारा प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे, और इसीलिए कॉम्बिनेशन था, बट मेजॉरिटी फोकस हमारा कॉल साइड पे ही था। तो टेलीग्राम चैनल जी हाँ अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का सेटअप लॉजिक सब एक्सप्लेन करके दे देता है। और यहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो लिंक को क्लिक कर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां पे और व्हाट्सअप नंबर भी यहां पे मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं। हम लोग 24,230 के ऊपर है समहाउ, और यहां पे हम लोग मीन लेवल से थोड़ा नीचे है, 24,294 के आसपास आपका मीन लेवल है। हम लोग थोड़ा मीन से नीचे है, बट अच्छा रिवर्सल हमें मिला है। अब सीन ऐसा है कि दो सपोर्ट हमारे पास वापस हो गए, एक तो 24,200, दूसरा 24,000। ये दो लेवल पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा ना। गोल्डन क्रॉस का बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे गोल्डन क्रॉस जीसी बना था, और अब यहाँ पे वापस मर्ज हुआ है। तो ये जो मर्ज हुआ है ना, इसके वजह से क्या है, हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि क्या कि ये जो रेड दिख रहा है आपको, ये 200 EMA अगर ये ऊपर चलता है, और ये जो ब्लैक लाइन है अगर ये ऐसे नीचे हो जाता है, तो यहां पे फिर डेथ क्रॉस बनेगा, ठीक है, जिसका मतलब सेल सिग्नल होगा। बट अगर ऐसा है वापस सेटअप होता है कि ब्लैक लाइन भी ऊपर जा रहा है और ये लाइन भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो फिर हम लोग गोल्डन क्रॉस पे वापस बनेंगे। तो एक टच पॉइंट बनने के बाद वापस डेविएट करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या है, मर्ज पोजीशन पे एकदम मर्ज कर चुका है। अब एक डायरेक्शनल मूव अभी पेंडिंग है, वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंसेक्स का एक्सपायरी तो था, बट बाजार में एक अच्छा रिवर्सल आने से क्या हुआ कि जो पीसीआर है ना, वहां पे थोड़ा सा स्टोरी लाइन चेंज हुआ। लुक एट द पीसीआर, हम लोग कल 0.70 पे थे और अभी हम लोग वापस 1 के आसपास आ गए हैं। मतलब यहाँ पे हमें मिल गया है बाय सिग्नल। जी हाँ, बाय सिग्नल आ चुका है, और बिकॉज ऑफ 1 के ऊपर है तो बाय सेंटीमेंट है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें, कॉल साइड में हमने देखा था कल क्या था कि शॉर्ट बिल्ड था, राइट, और बाजार ने आज शॉर्ट बिल्ड को शॉर्ट्स कवर किया और बेयर को ट्रैप करके आज बुल के तरफ सेंटीमेंट झुका किया है। सेम गोस फॉर पुट साइड। यहां पे क्या था, लॉन्ग बिल्ड था, तो आज लॉन्ग बिल्ड के जगह पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला। कहीं कहीं पे आपको शॉर्ट बिल्ड भी देखने को मिला, और जो सेंटीमेंट बेयर के तरफ था वो वापस बुल की तरफ थोड़ा झुकाव किया है। नाउ मैं वापस आपको वार्निंग देना चाहूंगा, आज के लिए ऑप्शन डेटा को देखेंगे तो आपको बुल इंडिकेट आ रहा है, बट कल बाजार बुल ट्रैप कर सकता है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर ऑयल के प्राइस गिरता है, आज रात तक ऑयल के प्राइस को मॉनिटर कीजिएगा, अगर गिरता है तो शायद हमारे लिए वापस एक और जंप मिलेगा। फ्राइडे का सेशन काफी क्रूशियल होगा, बिकॉज बाजार डंप कर सकता है, बड़े इन्वेस्टर्स डंप कर सकते हैं, जो बाइंग किया, वैल्यू बाइंग किया, वो भी डंप कर सकता है, अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जा सकता है। तो प्लीज बी वेरी कॉशन ऑन दैट पार्ट। लेवल्स नोट कर लीजिए, यहां पे हम लोग 24,300 नॉट 300, 24,200 को ही ले लेते हैं। लेट्स कंसीडर दिस एज अ मिड जोन एंड सपोर्ट भी है। नेक्स्ट सपोर्ट 24,100 एंड 24,000 पे एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप यहां पे है और सपोर्ट भी है। फिर 23,900, 23,800 पे नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप, यहां पे एक सपोर्ट होगा। तो बेसिकली 24,000 और 23,800 पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, और बीच में दो लेवल पे और सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस का बात करें 24,300 से लेके 24,400 एंड 24,500, ये जोन पे आपका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी और ओआई भी काफी तगड़ा है, और यहां पे एक और स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप रेजिस्टेंस रहेगा और अट्रैक्शन भी है। नाउ मेरा जो व्यू होगा, देखो इंट्राडे के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें, बाजार का व्यू क्या हो गया, बिकॉज मार्केट में आज रिवर्स किया, बेयर को बाजार में क्या किया, आज ट्रैप किया, तो सेंटीमेंट थोड़ा सा बुल के फेवर पे है। और लॉन्ग टर्म पे सेटअप आपका अभी भी न्यूट्रल रहेगा, बिकॉज 24,500 के नीचे हम लोग हैं और 24,000 के ऊपर हम लोग हैं।
तो बीच पे बाजार होगा तो न्यूट्रल होगा, बट यहां पे इंट्राडे बाइस सेंटीमेंट आज बेयर के सपोर्ट पे है, बट मैं मिक्स्ड व्यू रखना चाहूंगा। आई विल गो फॉर दिस मिक्स्ड व्यू, क्योंकि मार्केट एक दिन रिवर्स करने से सेंटीमेंट बेयर से बुल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। मीन लेवल के भी नीचे अभी तक है ना, अभी तक मीन के ऊपर गया नहीं है, तो इसीलिए बुल व्यू भी ज्यादा रखना सेफ नहीं होगा, ना बेयर व्यू सेफ होगा। मिक्स्ड व्यू पे चलेंगे, इंट्राडे में काम करेंगे, डिलीवरी पे नहीं करेंगे, खत्म कहानी। मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी पे। यहां पे अगर आप देखोगे तो इतना टाइट रेंज बाउंड पे, आप खुद सोचो कि पिछले इतने महीनों से जो चल रहा है कबड्डी, और ये जो रेंज बाउंड है ना, देखोगे धीरे धीरे करके नैरो बन रहा है, राइट, काफी क्वीजिंग पे जा रहा है। अब यहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूरी है। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा ना, इस जोन पे जब तक बाजार रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा कोई सेंटीमेंट आएगा नहीं। इंट्राडे में स्कैल्पिंग कर सकते हैं या फिर स्विंग कर सकते हैं, बट बीटीएसटी के लिए भी खतरा रहेगा, क्योंकि यहां पे कोई ज्यादा डायरेक्शन नहीं है। हाँ, हायर लेवल से आप कह सकते हो कि हल्का डिक्लाइनिंग में था, बट नीचे का मैं वापस दिखा देता हूं, यहां से हल्का डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे रहा, बट बेस लाइन जो था बाजार का, ये वाला 97,000 का लेवल, ये बाजार ने तो ब्रेक तो नहीं किया ना। हाँ, एक चीज है कि हम लोग 57,500 के नीचे चले गए थे, बट वापस आज एक गैप अप पे ही उसको रिगेन कर गए। इनफैक्ट उससे ज्यादा ही रिगेन किए थे हम लोग ने, राइट। दिन का हाई देखोगे तो उससे भी ज्यादा था, बट क्लोजिंग बेल आते आते हम लोग 57,495 के आसपास आके बंद हो गए। ठीक है, नॉट बैड, बट एटलीस्ट 97,500 के जोन पे तो है ना। बेस्ड ऑन द क्रॉसओवर्स का बात करें, यहां पे आपको दिखेगा कि गोल्डन क्रॉस बना था, राइट, लास्ट टाइम गोल्डन क्रॉस ये पॉइंट पे, और अभी आप देखो एकदम मर्ज करके पॉइंट बना, और वापस ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ, रेड लाइन नीचे की तरफ। मतलब हमने ऐसा क्रॉस नहीं देखा, हम लोग ऐसे डिविड हो गया, राइट, ऐसे नीचे गए और ऊपर चले गए। तो यहां पे अभी भी एकदम मर्ज पोजीशन पे है, ना डेथ क्रॉस बना, ना प्रॉपर गोल्डन क्रॉस के सेटअप पे भी आ रहा है। हाँ, अभी भी जोन गोल्डन क्रॉस के जोन पे, बिकॉज क्रॉसओवर नहीं बना, मर्ज भी नहीं हुआ, बट वेरी नैरो जोन पे है, और दिस इज द मीन लेवल ऑफ द मार्केट। हम लोग 57,403 ये आपका मीन लेवल है, हम लोग उसके ऊपर ही है ना, तो मीन के ऊपर हम लोग सस्टेन होने में आज कामयाब हो गए, जो कि एक अच्छी बात है, खराब नहीं है। बट यहां पे पीसीआर क्या कहता है दिखा देता है आपको। बैंक निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे तो यहां पे 0.81, ये अभी भी न्यूट्रल पे है। 0.5 के नीचे से रिवर्सल लेके 0.8 पे तो है, बट न्यूट्रल है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस कॉल साइड में और पुट साइड में आप देखोगे तो कल यहां पे शॉर्ट बिल्ड था जो आज हट गया, यहां पे शॉर्ट्स कवर देखने को मिले। यहां पे लॉन्ग बिल्ड था जो आज हट गया, यहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, और कहीं कहीं पे शॉर्ट बिल्ड भी हमें देखने को मिला। कल जो सेंटीमेंट बेयर था वो आज बुलिश पे आ गया है, यहां पे भी बेयर था वो आज बुल पे आ गया है। बट मैं ना बुल जाना चाहूंगा ना बेयर, बिकॉज बुल होने के बावजूद भी यहां पे एक बुल ट्रैप होने का रिस्क फैक्टर रहेगा। और कल भी मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि बेयर ट्रैप होने के चांसेस है, बिकॉज हम लोग मीडियम लेवल से अगर चाहे तो रिवर्स कर सकते हैं और रिगेन कर सकते हैं। वही एग्जैक्टली बाजार में आज हुआ। तो सेटअप थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ ट्रेड करेंगे, ज्यादा अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। और यहाँ पे 57,500 को ही ले लेते हैं, इसके नीचे बाजार है तो हम लोग इसको मिड पॉइंट लेते हैं। और 57,300, 57,200 ये बैक टू बैक सपोर्ट, और फिर 97,000 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला। फिर 56,800 और 56,600 और 500 के जोन पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो यहाँ पे 57,600 टू 57,800 यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस है, ये जोन पे ओआई बिल्डअप भी तगड़ा है। उसके बाद 98,000 पे एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एसआर यहाँ पे है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस। इसके बाद ब्रेकआउट किया तो 98,200 और 300 के आसपास नेक्स्ट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस। मेरा जो व्यू होगा बाजार के लिए, देखो शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्रा डे के हिसाब से बात करें तो बाजार ने तो काफी कबड्डी किया। हम लोग बेयर थे, फिर उसके बाद ये हट गया, बेयर ट्रैप किया, आज बुल के सेटअप पे जा रहे हैं। बट मैं बुल भी देना नहीं चाहूंगा, मैं यहाँ पे मिक्स्ड व्यू रखूंगा, बिकॉज ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बैंकिंग काउंटर में थोड़ा रुझान आ रहा है, बट फिर भी टेंशन वाली बात नहीं है। बट फिर भी क्या ना कि एक अनसर्टेन ट्रैप करा सकता है बाजार, तो बेटर होगा कि आप मिक्स्ड व्यू के साथ चले और यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से 97,000 के ऊपर हम लोग अभी भी है, तो हम लोग बुल के जोन में अभी भी बचे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था अगर 57,000 नीचे टूटे तो हम लोग न्यूट्रल जोन पे जाएंगे। 57,000 के बाद 56,000 उसके नीचे टूटे
तो हम लोग सेल पे चले जाएंगे। बट फिलहाल हम लोग न्यूट्रल जोन पे थे और सो नॉट न्यूट्रल, बुल के जोन पे थे, बट एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे और अभी भी हम लोग बुल के टेरिटरी पे ही है। 500 पॉइंट का बफर आप पकड़ लो, वापस हमें मिल गया है। चलिए ये है सेटअप, एक बार नोट कर लीजिएगा। फिलहाल आ जाते हैं सेंसेक्स के ऊपर। स्टोरी लाइन बिल्कुल सिमिलर है निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी की तरह। यहां पे भी आप देखोगे तो मीन लेवल के आसपास बाजार आ चुका है, मैंने जो स्टार्टिंग पे ही दिखाया था, और यहां पे गोल्डन क्रॉस था जिसके वजह से रिवर्सल किया, फिर नीचे आया, फिर एक रिवर्सल कर दिया। अब सीन ऐसा है कि ये रिवर्सल अगर कंटिन्यू करता है तो हमें 78,000 के आसपास, 78,000 के आसपास दोबारा रीगेन करते हुए नजर आ सकता है, या फिर बाजार 77,000 के नीचे वापस एक ब्रेकडाउन ना। ऐसा सीन है कि बाजार बिल्कुल 50-50, ब्रिटानिया 50-50 में बंद है। आप देखोगे ना मार्केट का जो सेंसेक्स का जो मीन लेवल है वो आपको दिखेगा कि मार्केट आज एक्सपायरी को हटा देते हैं, मंथली एक्सपायरी 27 अगस्त पे आ जाता है, जहां पे आपको 1.12 यहां पे आपको मिल रहा है बुल के साइड में फेवर, और यहां पे थोड़ा सा सेंटीमेंट बाई सिग्नल दे रहा है। और क्लोजिंग देखो 77,500 के ऊपर, हम लोग मिड पॉइंट पे 500 ऊपर या 500 नीचे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस बिल्कुल सिमिलर है निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी की तरह। यहां पे भी हमने देखा कि कल बेयर था, वो अभी कट के बुल पे आ गया है। यहां पे भी जो बेयर में था वो कट के अभी बुल के फेवर पे आ गया है, बट मैं अभी भी बुल के फेवर पे जाना नहीं चाहूंगा। मैं यहां पे बुल ट्रैप का एक वार्निंग आपको दे दे रहा हूं, क्या पता बाजार कल गिरा ना दे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फोकस रखिएगा। लेवल्स नोट करते डायरेक्टली ज्यादा बात करते हुए 77,500, जी हाँ, कंसीडर दिस एज अ मिड जोन। डाउन साइड में सपोर्ट जो होगा 77,300, 200 बैक टू बैक सपोर्ट, 77,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 76,800 पे अनदर लेवल ऑफ सपोर्ट, 76,500 एंड 600 पे नेक्स्ट लेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, यहां पे हमें 77,600, 77,800 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर 78,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फिर साइकोलॉजिकल टारगेट भी यहां पे होगा अगर बाजार रिवर्स बैक करता है तो 78,300 और 78,500 पे अनदर लेयर ऑफ रेजिस्टेंस होगा ना। मेरा जो व्यू रहेगा बिल्कुल शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के हिसाब से बात करें, हमारा व्यू यहां पे मिक्स्ड रहेगा, राइट, ना बुलिश ना बेरिश। और लॉन्ग टर्म पे हम लोग यहां पे न्यूट्रल है, बिकॉज 78,000 के ऊपर बाजार नहीं है और 75,000 के नीचे भी बाजार नहीं है, बीच में बाजार फंसा है, तो न्यूट्रल ही सिग्नल आएगा। तो इन दैट केस न्यूट्रल जोन पे हम लोग है। तो ये है ओवरऑल सेंसेस का व्यू पॉइंट। चलिए आप चाहे तो मार्क कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट आप जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी वीडियो का एल्गोरिथम थोड़ा ठीक होगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो।